हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे वधवन पोर्ट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिल्कुल लेके इसको चर्चा में आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। ये बिल्कुल महाराष्ट्र में, और पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और देखो आपको बता दूं, आज है 31 अगस्त और महीने का बिल्कुल एंड है अगस्त का। और आपको आज इवनिंग तक हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जो वीडियो है पूरे महीने का करंट अफेयर का, वो बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा। और पीडीएफ भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अवनी लेखरा के बारे में, ठीक है। ये जीत जाती हैं गोल्ड इन R2 वुमेन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट पेरिस ओलंपिक 2024 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन 3 पैरा ओलंपिक मेडल्स इनको मिलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? राजस्थान से। तो बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए और पूछे जाने की संभावना बिल्कुल, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के बारे में। देखो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई महाराष्ट्र के यहाँ पे बिल्कुल होता है। वनडे एग्जाम के लिए काम की चीज़ है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन आर्मी लॉन्च करती है प्रोजेक्ट नमन को, ठीक है। तो इंडियन आर्मी इस प्रोजेक्ट को लेके आती है। चलो कमेंट सेक्शन में नमन का फुल फॉर्म बता दो, ठीक है, अदरवाइज हम लोग पिन कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये मेनली काम करेगा, सपोर्ट करेगा एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर वेटर्न्स एंड देयर फैमिली। इन लोगों की हेल्प करी जाएगी इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। तो कौन लेके आता है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बताओ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं खुद लिख के पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको मिलता है नवरत्न का स्टेटस, बहुत अच्छी बात है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो है आरपी गुप्ता, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। पूछी जा सकती है बैंकिंग एग्जाम, बैंकिंग सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये वाली जो कंपनियां जो हमारी सीपीएसयू होती हैं। किसी को भी ऐसा कोई स्टेटस मिलता है तो काम की बन जाती हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है पीसीएस और सिविल सर्विस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की 8 कोर सेक्टर जो ग्रोथ है वो जुलाई में कितने % रहती है। देखो बैंकिंग के पेपर में तो डायरेक्ट ये पूछ लेंगे कि जुलाई में कितने % ग्रोथ रही, ठीक है, 8 कोर सेक्टर की हमारी। लेकिन सिविल सर्विस पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उसमें 8 कोर सेक्टर ये पूछ लेते हैं कौन कौन सा सेक्टर जो है 8 कोर सेक्टर में आता है। तो बिल्कुल ये आपको 8 के नाम पता होना चाहिए। और देखो हम पहले वैसे आपसे बात कर चुके हैं, बता चुके हैं हमारे जो जून जुलाई के जो पीडीएफ हैं। तो आपसे एक सवाल है उन्हीं में से कि भैया इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से सेक्टर का रहता है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखो हम जो भी पूछते हैं ना यहाँ पे, वो या तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर उसकी 100% प्रायोरिटी है पूछे जाने की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लोन आसना के बारे में। देखो साइक्लोन आसना जो है ये अरब सागर के उधर से बिल्कुल डेवलप होता है, आता है, ठीक है। और ये जो नाम है ये पाकिस्तान देता है इसको नाम, वही पाकिस्तान, ठीक है। और फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म इन अरेबियन सी इन अगस्त सिंस 1976, अगस्त में नहीं देखने को मिलता ज़्यादातर, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल लिखा गया। हमने मेंशन भी किया कि फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म है इन अरेबियन सी इन अगस्त में, ठीक है, सिंस 1976, ठीक है गाइज। नेक्स्ट LGBTQIA प्लस कपल्स कैन ओपन ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ये कहा है सेंटर ने। तो बिल्कुल आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो देखो हमने सोलर कॉर्पोरेशन के बारे में बात की थी, तो उसी की वेबसाइट पे बिल्कुल ये पंचमृत गोल मेंशन है। तो ये गोल बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इस गोल में क्या क्या मेंशन है पांचों में। अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग भी लिखते हो तो भी आपके लिए काम की चीज बनती है। ये जो पंचमृत गोल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना या पीडीएफ में हम लोग मेंशन कर देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में जो यूपीएससी के द्वारा पहले बिल्कुल पूछा जा चुका है। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे, वैसे देखो साइक्लोन की हमने बात की, तो साइक्लोन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेंगे कि साइक्लोन को बनने के लिए क्या कुछ कंडीशन चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उस सवाल के ऊपर जो यूपीएससी बिल्कुल पूछ चुकी है। देखो
ये सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। इसमें पहला ऑप्शन है कि जेट स्ट्रीम अकर इन नदर्न हेमिस्फीयर ओनली। देखो भैया ये बिल्कुल गलत है। हमेशा देखो ओनली वर्ड भी गलत नहीं होता है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि जेट स्ट्रीम बिल्कुल अकर हो सकती हैं दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इनका बिल्कुल गलत है, इसी के साथ ऑप्शन ये गलत एंड दिस वन इज ऑल्सो गलत, ठीक है। उसके बाद में देखो तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। लेकिन भैया ये भी गलत है, क्योंकि ये जो इनसाइड का है ये वार्म देखने को मिलता है तभी ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये वार्म है, तो तीसरा भी ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। अब आपके पास बचा हुआ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, ठीक है, सम साइक्लोन्स डेवलप करते हैं आई को, ठीक है। तो ये भी ठीक स्टेटमेंट बिल्कुल है। अब हम कुछ यहाँ पे जेट स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। लीजिए देखिए, जेट स्ट्रीम जो है वो फॉलो करती हैं कर्व और मियांडरिंग पाथ। क्यों करती हैं? कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। हम जब साइंस टेक या फिर ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पूरा फ्लो चार्ट के साथ में अच्छे से दिखा भी देंगे और समझाएंगे, ठीक है। जेट स्ट्रीम और साइक्लोन, मॉनसून, इनके ऊपर स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अब उन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से साइक्लोन बन जाता है। देखो, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस से फालतू होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम में बिल्कुल होना चाहिए। इसी के साथ देखो गाइज, आपका हमारे लिए बहुत महत्व है, आप लोग हमारे लिए बहुत महत्व रखते हो। और हम देखो हर संडे को कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपसे कैसे बात की जा सकती है, कैसे जुड़ सकते हैं। तो देखो इंस्टाग्राम आईडी है हमारी द हिंदू, आप सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 करके, ठीक है। और दूसरी बात, हर संडे को हम लोग इंस्टाग्राम पे दोपहर में 2 बजे लाइव आते हैं और हम लोग टेलीग्राम चैनल हमारा डेली द हिंदू नोट्स जो है उस पे शाम को 8 PM लाइव आते हैं हर संडे को। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सभी बच्चों से हम बात करते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।